वेयर सिस्टर ट्रीट बॉय एंड आरव। इस ऑडियो सीरीज़ के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह हमारी ऑडियो सीरीज़ का लास्ट ऑडियो बुक है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि किस तरह लड़के की सिस्टर ने अलग अलग मौक़ों पर लड़के और आरव के साथ व्यवहार किया। फर्स्ट मॉर्निंग के समय उठने पर यह बात तब की है जब आरव विंटर वेकेशन में लड़के की सिस्टर के यहाँ आया हुआ था और एक सुबह जब उसकी सिस्टर ने मम्मी पापा को उठाया और उन्हें उठाने के बाद जब दोनों भाइयों को उठाने गई तब देखिए क्या हुआ। विद आरव। गुड मॉर्निंग आरव, सुबह हो गई और जाओ भैया। परवा रिप्लाई पे कहता है कि दीदी मुझे और सोना है, बहुत ठंड है। ओ मेरा बेटू बहुत ठंड है। लड़के की दीदी उससे मस्ती करते हुए उससे ऊपर से लिपट जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और इस प्यारी सी शरारत में भी उन दोनों भाई बहन का प्यार झलक रहा था। थोड़ी देर दोनों मस्ती करने के बाद आरव उठ गया और लड़के की सिस्टर ने उसे टाइट हक किया और वो वहाँ से चाय बनाने चली गई। विद बॉय। उठ रही लड़की, कब तक सोएगा तू? हाँ। कुछ देर बाद। क्यों रोहन, तुझे पहले भी समझाई थी ना कि जल्दी उठा कर, तुझे पता भी है क्या टाइम हो रहा है? लड़का घड़ी देखता है तो 8 बजे होते हैं और यह देखकर लड़के को समझ में आ जाता है कि उससे गलती हो गई और वह माफ़ी मांगने लगता है और दीदी को सॉरी कहता है। क्यों रोहन, तुझे रियलाइज़ नहीं होता क्या रे लड़के, तेरे स्कूल का विंटर वेकेशन चल रहा है, तुझे स्कूल से विंटर वेकेशन का होमवर्क मिला है, वह क्यों नहीं करता? सो जाएगा बिस्तर में गंवार की तरह। चलो उठ मुँह धो के आ और ना अपना होमवर्क करने बैठ, समझा? तो आपने पहले भाग में देखा कि जब उसका कज़न भाई विंटर वेकेशन में लड़के की दीदी के यहाँ आया होता है तो लड़के की दीदी आरव को प्यार से उठाती है और वहीं लड़के को स्ट्रिक्टली उठाते हुए उस पर गुस्सा करती है। सेकंड, टी विद फैमिली। एक दिन सुबह लड़के की फैमिली एक साथ चाय पीने के लिए बैठती है जहाँ पर मम्मी पापा साथ में और लड़के की दीदी आरव साथ में होते हैं और लड़का सबके साथ होता है पर अकेले बैठा होता है। तब आरव, ये लो भैया आपकी चाय, इसके साथ कुछ खाने के लिए अगर कुछ चाहिए होगा ना तो तुम मांग लेना मुझसे, ठीक है बेटू? आरव को चाय के साथ बिस्किट खाने का बहुत मन करता है तो वह लड़के की सिस्टर से बिस्किट मांगता है। तब उसकी सिस्टर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर किचन से बिस्किट का पैकेट लाती है और आरव के पास बैठ जाती है और जब वह बिस्किट खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तब उसकी सिस्टर कहती है, आरव रहने दो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और यह कहते हुए लड़के की सिस्टर आरव को अपने हाथ से चाय बिस्किट खिलाती है और वह भी लड़के की दीदी के हाथों चाय बिस्किट एंजॉय करता है। 2-3 बिस्किट खिलाने के बाद लड़के की दीदी को आरव पे प्यार आता है और वह मेरा प्यार है भैया कहते हुए उसे गले लगा लेती है। ठीक है आरव, अब तुम चाय पी लो। और इसके बाद वह चाय पीता है और लड़के के मम्मी पापा सिस्टर और आरव का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। पर कोई है जो वहाँ बैठा जल रहा है। जलन के मारे वह कहता है कि दीदी मुझे भी बिस्किट खिलाओ ना, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। जस्ट शट अप, ओके, और अपनी चाय पी, समझा? रोहन, सही में तुझे ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती क्या? अब तू बड़ा हो गया है, तेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब ना सीधी तरह से बैठकर चाय पी, समझा? और अपना विंटर वेकेशन होमवर्क करने जा। यह चीज़ लड़के ने प्यार के एक्सपेक्टेशन की वजह से की पर उसकी सिस्टर ने थप्पड़ मार के उसे अच्छी तरह सुनाया जिसकी वजह से लड़के का गाल लाल हो गया और वह अपने गाल में हाथ रखते हुए घुट घुट करके चाय पीता और धीरे धीरे सिसकियाँ लेकर रोने लगता। थर्ड, आफ्टर कमिंग होम। एक दिन लड़का और उसका कज़न पापा के साथ कहीं बाहर गए थे और दिन भर घूमने के बाद जब वह तीनों शाम को घर आए तब आरव दीदी मैं घर आ गया बोलते हुए अंदर आया। तब उसकी सिस्टर किचन से आई और आरव को गले लगाते हुए उसे प्यार की थपकी दी। आरव आ गए मेरा भैया, वेलकम टू होम। दीदी से चिपका रहने के दौरान आरव मेरा बेटू थक गया। तब लड़के की सिस्टर उससे मुंह धोने के लिए कहती है और जब वह मुंह धो के आता है तो उसकी सिस्टर तौली से उसे सुखाती है। फिर वह चाय बनाने जाती है। मम्मी पापा को चाय देने के बाद वह अपने और आरव की चाय लेकर बेडरूम में जाती है और दिन भर के बारे में वह दोनों बातें कर रहे होते हैं।
लड़का दोनों को बात करते हुए देखता है और वह भी चाहता है कि उसका भी वेलकम किया जाए। तो वह भी आरव की तरह कॉरिडोर में बोलता है कि दीदी मैं आ गया, और उन दोनों को डिस्टर्ब होता है। तब क्यों रे, बताऊं क्या तेरे को? तब लड़का कहता है दीदी मैं घर आ गया। तब उसकी सिस्टर रूम से बाहर आकर उसे सुनाती है, रोहन तुझे मैनर्स नहीं है क्या जो तू शोर मचा रहा है? तेरी वजह से मम्मी पापा और मुझे आरव को डिस्टर्ब हो रहा है, क्या है हाँ? तभी लड़का कहता है कि दीदी मैं घर आ गया और मायूस होता है। तब उसकी दीदी उस पर स्ट्रिक्ट होती है, तो हल्ला क्यों कर रहा है? तेरा शोर मचाना ज़रूरी है क्या? क्या तुझे इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है कि मेरे शोर मचाने से किसी को डिस्टर्ब होगा? रोहन शर्म कर, तू बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि मैं और आरव बात कर रहे हैं? तभी लड़का रुआसा हो जाता है और वह कहता है कि दीदी आपने उसे गले लगाया, उसके साथ प्यार से बोला, उसे तौली से सुखाया। मैं चाहता था कि आप मुझे भी गले लगाओ और मुझे भी प्यार करो। और रोने लगता है। जस्ट शट अप, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? दिमाग है कि नहीं तेरे अंदर? वह छोटा है इसलिए उसे प्यार कर दी, इसमें क्या हो गया? मैंने उसे गले लगा लिया, वह छोटा है और आरव को प्यार की बहुत आवश्यकता है। तुझे पता होना चाहिए कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। सही में रोहन, शर्म आनी चाहिए तुझे इस एज में इस टाइप की हरकतें करते हुए। थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग बन। अब यहाँ खड़ा लड़कियों की तरह आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझे भी मुंह धोने के लिए अलग से बताना पड़ेगा? चल जा यहाँ से, गंवार कहीं का। फोर्थ, चोट लगने पर। एक दिन लड़के के पापा घर में फर्नीचर का कुछ काम कर रहे थे, तो लड़का और आरव उनकी मदद करवा रहे थे। इस दौरान आरव को चोट लग जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। लड़के के पापा कहते हैं, अरे आरव बेटा तुम ठीक हो ना, चिंता मत करो, तुम्हारी यह चोट ठीक हो जाएगी। तभी लड़के के पापा लड़के की दीदी को बुलाते हैं और फिर आरव, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया बेटू, दर्द हो रहा है? और यह कहते हुए लड़के की सिस्टर उसे हक कर लेती है। कोई बात नहीं आरव, तुम्हारी दीदी है ना तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। और फिर लड़के की सिस्टर आरव को बेडरूम में ले जाकर उसके उंगली पर दवाई लगाकर उसे बैंडेज लगाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। आरव तुम अभी आराम करो भैया, बाकी काम हम लोग देख लेंगे, और तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। तभी आरव दीदी को अपने पास बुलाता है और दीदी के सीने से लग जाता है। लड़के की दीदी उसे प्यार से सीने से लगाते हुए उसे हक करती है। आरव बेटू मैं यही हूँ, ठीक है? तुम अकेला फील करोगे ना तो मुझे बता देना। आरव ठीक है दीदी कहता है और लड़के की दीदी ठीक है बेटू कहते हुए उसे प्यार से अलग करती है और बेडरूम से चली जाती है। और यह देखने के बाद लड़के का सारा ध्यान पापा के काम में मदद कराने की जगह इस वाक्य पर चला गया और उसे जलन होने लगी। काम होने के बाद लड़के का भी पैर मेज से टकरा गया और उसे भी दर्द होने लगा और दर्द में उसके आंसू निकलने लगे। तो उसके पापा ने उसे संभाला और उसकी मम्मी ने, पर वह देख रहा था कि उसकी सिस्टर आएगी और उसे भी संभालेगी, पर उसकी दीदी ने फिर से उसे सुना दिया, क्यों रोहन, कब बड़ा होगा तू? तेरे जैसा लड़का इतने दर्द में रो रहा है। अरे कम से कम अपना और मम्मी पापा का ख्याल तो कर, कोई इतनी सीरियस चोट भी नहीं थी जो तू इतना रो रहा है। लड़का कहता है कि उसे इतनी चोट लगी, आपने उसे मलहम पट्टी की, उसे दवाई लगाई, उसे बैंडेज लगाया और उसके पास जाके उसे गले भी लगाया, पर मुझे इतना दर्द हो रहा है तो आपने मुझे प्यार नहीं किया। एक चाटा मार दूंगी ना, अभी समझ में आ जाएगी। अरे बेवकूफ़ लड़के, गंवार, उसकी चोट देखा कि नहीं देखा तूने? कितनी ब्लीडिंग हो रही थी, अगर उसको खून बह जाता तो समझ में आता है कि नहीं तेरे को कुछ? यह पूरा गंवार ही है। अपनी दीदी से इतनी बात सुनकर लड़के को शर्मिंदा महसूस होता है और वह चुपचाप सिसकियाँ लेकर रोना शुरू कर देता है। फिफ्थ, आफ्टर सेट डिनर। तो हमेशा की तरह एक रात लड़के के यहाँ खाना बन जाता है और जब टेबल पे खाना लग जाता है तब लड़के की दीदी मम्मी पापा और आरव और लड़के को बुलाती है, ओए लड़के खाना लग गया है, चल नीचे आ। और इसके बाद लड़के की सिस्टर टीवी वाले रूम में आती है और जहाँ पे आरव टीवी देख रहा होता है, लड़के की सिस्टर उसे प्यार से कहती है, आरव खाने लग गया भैया, चलो आ जाओ फिर टीवी देख लेना, ठीक है?
लड़के की सिस्टर आरव को लेकर किचन में आती है और उसे कुर्सी पे बिठा देती है। और तभी लड़के की सिस्टर लड़के को बुलाते हुए, क्यों रोहन, तुझे कितनी बार बुलाना पड़ेगा? एक बार में आके नहीं होता क्या? चल जल्दी नीचे आ। अपनी दीदी से दो चार सुनने के बाद लड़का नीचे आता है और आके बैठ जाता है और वह देखता है कि उसकी दीदी और आरव साथ में बैठे हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी का खाना शुरू हो जाता है और खाना खाने के दौरान आरव को दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब लग रहा था, जो भी लग रहा होता है उसकी सिस्टर उसे सर्व करती है और उसे रोटी सब्जी अपने हाथों से खिलाती है। और यह देखकर लड़का जलने लगता है और वह अपनी दीदी से जो सब्जी उसे लग रही होती है वो मांगता है। क्यों, तेरे हाथ नहीं है क्या? इतनी पास में रखी सब्जी नहीं ले सकता क्या? कभी तो खुद से काम किया कर। तेरी उम्र के लड़कों में इतना सेंस होता है कि जब कोई चीज़ उनके पास होती है तो वह खुद से ले ले, पर तू तो गंवार है, गंवार ही रहेगा। एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकता। शर्म कर रोहन, तू छोटा बच्चा नहीं है, अपने काम ना खुद किया कर। और खाने के दौरान लड़का शर्मिंदा हो जाता है और नीचे सर करके खाने लगता है और उसके बाद उसके आंसू निकल जाते हैं और वह अपने रोने पे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, दो चार चाटे से कस के मार दूंगी ना, अभी समझ आ जाएगी। सच बोलो तो जनाब के आंसू निकल जाते हैं। अबे ओ, बिना रोए चुपचाप खाना खा, समझा? नहीं तो थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूंगी तेरा, गंवार कहीं का। 6 टाइम फॉर स्लीपिंग। फिर एक रात जब लड़के के मॉम डैड सो जाते हैं और इनकी तैयारी हो जाती है, हम देखते हैं कि दोनों बेडरूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर आरव फ़ोन चला रहा है। तभी लड़के की दीदी आरव से कहती है, आरव भैया चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना मेरा प्यारा भैया। तभी आरव दीदी की गोदी में अपने सिर रख के सो जाता है और लड़के की सिस्टर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती है। आरव दीदी की स्टोरी में खो हो जाता है और दीदी के टच को फील करता है। उसके अंदर प्यार उमड़ने लगता है। लड़के की सिस्टर उसे चूमते हुए उसे बिस्तर पर लेटा देती है। इस दौरान लड़का ये सब देख लेता है और यह देखकर उसे जेलसी होने लगती है। और फिर जब उसकी सिस्टर लाइट बंद करने के लिए बेडरूम से बाहर निकल के आती है तब वह देखती है कि लड़का टीवी वाले रूम में फ़ोन चला रहा है। तब, क्यों रे लड़के, यहाँ बैठ के फ़ोन क्यों चला रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता सोने का टाइम हो गया है? अब यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जाना यहाँ से। लड़के को हर्ट होता है और वह उदास हो जाता है और वह कहता है कि दीदी, उसे तो आपने प्यार से सुला दिया, उसे हग भी किया, उसके गोदी में सिर रख के से स्टोरी भी सुनाई। चुप, बिल्कुल मुंह बंद कर, समझा? ये बकवास ना मेरे सामने मत किया कर रोहन। तो गंवार ही है क्या एकदम? तुझे समझ नहीं आती क्या कि उसका कोई भाई बहन नहीं है? अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं तेरे अंदर? और शर्म कर रोहन, इतना बड़ा होके भी तू इनमेच्योर है। तुझे शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा होके भी ऐसी हरकत कर रहा है। इतने अपनी दीदी से थप्पड़ खाने और इतना सब सुनने के बाद लड़के को गाल में दीदी का थप्पड़ महसूस होता है और वो आंसू बहाते हुए वहाँ से चला हो जाता है। 7, गलती हो जाने पर। यह ऑडियो सीरीज़ जब से शुरू हुई है तब से हमने शुरू से लेकर अभी तक लड़के की बहुत सारी गलतियाँ देखी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आरव ने गलती ना की हो। तो एक दिन आरव दीदी के बर्तन धोने में हेल्प कर रहा था तो उससे एक प्लेट हाथ से छूटकर ज़मीन में गिर गई, जिससे उसके टुकड़े हो गए। आरव ने दीदी से सॉरी कहा। आई एम सॉरी दीदी, मुझसे प्लेट छूट गई। लड़के की दीदी आरव को सीने से लगाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेबी, तुम परेशान मत हो भैया, गलती तो सभी से हो जाती है ना, तुम टेंशन मत लो, इसे डस्टबिन में डाल देंगे फिर। आर यू ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना भैया? आरव नई दीदी कहता है और फिर लड़के की सिस्टर कहती है, आरव ठीक है, अब तुम जाके बैठ जाओ भैया। यह तो रही सिस्टर के अपने कजिन भाई के साथ व्यवहार, पर जब बारी लड़के की आती है तब मामला कुछ और होता है। जैसे कि एक दिन लड़के की सिस्टर लड़के को टीवी वाले रूम में सफाई करने में मदद करने के लिए बुलाती है और लड़का मदद करने आता है। दोनों टीवी वाले रूम की एक एक चीज़ को पूरे पोछे के कपड़े से साफ कर रहे होते हैं। तभी लड़के से सफाई के दौरान एक बांस गिर जाता है, यानी फूलों का गुलदस्ता, और तभी लड़का घबराने लगता है और लड़के की दीदी को बांस टूटने की आवाज़ आती है। तब, क्या तोड़ा रे लड़के?
लड़का कुछ नहीं कहते हुए छुपाने की कोशिश करता है, पर उसकी दीदी स्ट्रिक्टली दोबारा उससे पूछती है और उसे टूटा हुआ फूलों का गुलदस्ता दिख जाता है। तब अरे बेवकूफ़, ये क्या किया तूने? इतना महंगा बांस तोड़ दिया। अकल है कि नहीं तेरे अंदर? हाँ, इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया क्यों रोहन? तुझे एक काम ढंग से नहीं आता क्या? लड़का गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी दीदी, वह मैं इसे साफ करने की कोशिश कर रहा था, गलती से हाथ लग गया और ये टूट के गिर गया। चुप, बकवास बंद कर। यह कोई पहली गलती नहीं है। ऐसी कई बार तूने काम करते हुए या तो चीज़ें तोड़ी हैं या गिराई है, पर तूने इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया क्यों? पैसे पेड़ पर पलते हैं क्या? बता, नीचे मुंडी करके क्या खड़ा है? लड़का धीरे स्वर में बोलता है, नहीं दीदी। तभी लड़के की दीदी कहती है, वहाँ नीचे देखकर क्या बोल रहे हैं? इधर ऊपर बोल और थोड़ा ज़ोर से बोल। लड़का दीदी की ओर देखते हुए थोड़ा ज़ोर से बोलता है। तब तो तेरी हिम्मत कैसी हुई गुलदस्ता तोड़ने की? हाँ, तो रुक बेटा, आज मम्मी पापा को बताती हूँ तूने इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। ढंग से काम करना सीख जा रोहन, नहीं तो 2-4 थप्पड़ से मारूंगी ना, मुंह लाल हो जाएगा। और दोबारा काम करते समय गलती किया तो ऐसा थप्पड़ दूंगी ना, मुंह मार देगा, गवार कहीं का। अब खड़ा क्या है, जा यहाँ से। अपनी दीदी से थप्पड़ खाने और इतना सब सुनने के बाद लड़का जाता है और इस बार वह फूट फूट के रोने लगता है और इसके बाद वह शाम तक रोता है। हालांकि उसके बाद उसके मम्मी पापा उसे चुप कराते हैं, लेकिन उसकी दीदी ने जब से उसे थप्पड़ मारा तब से वह उसे मनाने नहीं आई। सेंट्रल आइडिया। इस ऑडियो बुक में आपने जाना कि लड़के की दीदी ने आरव और लड़के के साथ किस तरह व्यवहार किया। देखा जाए तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी एक को ही इतना प्यार मिले और दूसरा प्यार के लिए तरसे। इस ऑडियो बुक में लड़के ने वैसी हरकतें भी की जिसके लिए उसे दीदी से सुनना पड़े और मार भी पड़े, पर देखा जाए तो उसे आरव से कहीं ना कहीं जलन थी, क्योंकि लड़के की दीदी हर बार उसे गले लगाती। लड़के को भी यह चाहिए था कि हिमांशी, जो उसकी अपनी दीदी है, और एक भाई को अपनी दीदी का प्यार ना मिले तो बहुत हर्ट होता है। बट इस ऑडियो बुक सेशन में हमने कई सारी चीज़ें क्लियर की कि क्यों लड़के की दीदी रूड है, क्यों लड़के की दीदी लड़के को प्यार नहीं देती और उससे हमेशा बुरा बर्ताव करती है। यह सारी चीज़ क्लियर होने के बाद यह स्वाभाविक है कि लड़के को अपनी दीदी का प्यार अब नहीं मिल सकता। लेकिन अगर रही बात आरव की, तो वह छोटा है। यह तो हो गई पहली बात, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है, इसलिए लड़के की दीदी को आरव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इस ऑडियो बुक में यह क्लियर करना ज़रूरी था कि लड़के की दीदी अपने कज़न भाई से और लड़के से किस तरह व्यवहार करती है, जो इस ऑडियो बुक में आपने देखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ऑडियो सीरीज़ के ऑडियो बुक का समापन होता है। उम्मीद है कि अभी तक ऑडियो बुक सेशन में आपने सारी चीज़ें जानी। बहुत ही जल्द हम ऑडियो सीरीज़ के सीज़न 2 के साथ आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत लड़के की दीदी और आरव के मिलन से होगी। तो जल्द मुलाकात होगी ऑडियो सीरीज़ के सीज़न 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।